बोलो जय श्री राम। आज हम श्री राम कथा सुनेंगे। सूर्य वंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, केकई से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त कराया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में पहुँचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्य सभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कृति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक करने के लिए मुनि बुलाए, शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्य अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंत्रा नामक दासी के कहने पर केकई ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ केकई के पास पहुँचे, तब केकई ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने केकई को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए केकई ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्य अभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला, तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र के शोक में राजा दशरथ स्वर्ग को प्राप्त हो गए। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए, तो अपनी माता केकई का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी की खड़ाऊ मांगा, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और मेरे कमेंट बॉक्स पर श्री रामचंद्र का जयकारा जरूर लगाएं। बोलो जय श्री राम।